हाँ जी। आया ना मजा आज। कर दी ना उन्होंने कमबैक कर दिया ना इस सीरीज के अंदर। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का मैच जीतना। अगर आज भारत मैच जीत जाता जिस तरह भारत पहले दो मैचेस जीता है तो इस सीरीज का मजा जो था वो खत्म हो जाना था। ठीक है। तो एक अच्छा कमबैक देखने के लिए मिला है इंग्लैंड की तरफ से। अगर आप इंग्लैंड ने देखेंगे तो जो गलतियां उन्होंने की थी पिछले दो मैचों के अंदर वो थोड़ी सी उन्होंने रेक्टिफाई की हैं, सच एज कि जो प्लेयर आ रहा था पिछले मैचों के अंदर वो एक बेसबॉल की तरह ही है, जो आ रहा है ढोस 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 लगाई हुई थी, एक के बाद एक विकेटें गिर रही थी। लेकिन इस मैच के अंदर हमने देखा कि नया बॉल उन्होंने देख लिया कि रात के टाइम स्विंग होता है और वो नए बॉल पे ही जबरदस्ती शॉट मारते हुए आउट हो रहे थे उनके इंग्लैंड के बैट्समैन। लेकिन इस मैच के अंदर टाइम लिया। जॉश बटलर को भी आप देखेंगे तो पहले 13 बॉलों पे 13 पे खेल रहे थे। उसके बाद बेन टकेट ने भी एक रीजनेबल स्टार्ट लिया, लेकिन फिर पांड्या ने उनको जो शॉर्ट बॉल किए हैं 125 की गालिबन पेस आ रही थी पांड्या की, और उस पर वो फिर शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे और फिर उन्होंने मारा है उन्हें। वो जो दो तीन चौके पांड्या के उन्होंने सर्कल वे के ओवर में मारे हैं उससे उनको एक मोमेंटम मिला डकेट को। फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आए सर्कल के अंदर ही, उन्होंने रिवर्स स्वीप भी मारी, उसको मिड विकेट की तरफ भी मारा है सामने। तो वो एक मोमेंटम उनको मिल गया। उसके बाद उन्होंने 28 बॉलों पे 51 स्कोर किए, एक अच्छी इनिंग खेली और उसके बाद जो है वो चलते बने। जो दूसरी एक चीज थी इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही थी कि लिविंगस्टोन उनके जो थे आज उन्होंने मारे हैं बिश्नोई को 3 बॉलों पे 3 छिक्के। मेरा ख्याल है थोड़ी ज्यादती कर दी सूर्या कुमार यादव ने उसको लिविंगस्टोन के सामने छोड़ के। हालांकि उनके फास्ट बॉलर्स पड़े थे और 8 आउट थे, वो किल के लिए भी जा सकते थे, किसी और को ओवर करा सकते थे, लेकिन वो बिश्नोई के साथ गए क्योंकि शायद वरुण चक्रवर्ती ने 5 आउट कर दिए हुए थे, जिसकी वजह से उनको लगा स्पिनर को खेलना मुश्किल है। लेकिन वो इंतजार में थे और जैसे ही बिश्नोई आए उन्होंने वो जो 3 छिक्के लगाए, फिर एंड वाले प्लेयर्स भी उनके जो थे 9वें 10वें में उन्होंने भी 10-10 स्कोर बनाए, तो एक डिसेंट टारगेट की तरफ चले गए। हालांकि एक टाइम पे 125-30 स्कोर पे 8 आउट हो गए थे इंग्लैंड के। वहां इंडिया ऑन टॉप था और इंडिया को ऑन टॉप लाने में एक दफा फिर इस सीरीज के अंदर वरुण चक्रवर्ती का बहुत बड़ा हाथ था। वरुण चक्रवर्ती दर्दे सर बने हुए हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए। पिक शिक ही नहीं कर रहे वो, मतलब बाकी चीजें तो दूर की बात है, वो उसे पिक ही नहीं कर पा रहे हैं और बहुत टेंटेटिवली जो है और देख देख के खेल रहे हैं इंग्लैंड के प्लेयर। उनको ज्यादा चांस लिए नहीं किसी ने, लेकिन फिर भी जो है वो आउट करते ही चले जा रहे हैं। थोड़ा सा लेफ्टी के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं वरुण चक्रवर्ती, लेकिन जैसे ही राइट हैंडर बैट्समैन आता है और इन कंडीशन में जहां बॉल स्किड करता है और थोड़ा सा बाउंस मिलता है, दो के बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी कंडीशन है, लेकिन सूट करती है वरुण चक्रवर्ती को इस तरह की कंडीशन, और वो अपना बॉल के साथ जादू चलाते ही चले आ रहे हैं। और अगर वो इसी तरह की परफॉर्मेंस देते रहे तो मेरा मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई हो जाएगा और आने वाले टाइम में वो भारत को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो भी एक डिसेंट इंसान लगते हैं, एक गुड गेम का जो रीडर होता है वो लगता है वरुण चक्रवर्ती। और भारत के पास कुछ मिस्ट्री स्पिनर जिस तरह आप देखेंगे, कुलदीप यादव हो गया है, बिश्नोई जो है वो भी, उसका भी एक्शन थोड़ा सा ट्रिकी सा है। ठीक है, गुगली शुगली उसकी कोई इस तरह के एंगल से होती है कि कम पिक होती है या मुश्किल से पिक होती है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती भी जो है उनके पास एक बॉलर है। तो इस तरह के मिस्ट्री स्पिनर्स भारत के पास निकल के आ रहे हैं जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में व्हाइट बॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के मैच में दो कि वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त बॉलिंग करके 5 आउट किए T20 के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा फीट है। और याद रहे ये कोई छोटी टीम के अगेंस्ट नहीं किए या कोई B, C, D साइड्स के अगेंस्ट नहीं किए, इंग्लैंड की पूरी साइड खेल रही है और उसके खिलाफ ये लोग परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। दूसरी तरफ से अगर देखें जिस तरह ही इंग्लैंड ने स्टार्ट लिया अपनी बॉलिंग का, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उससे अच्छे शॉट मारे हैं भारत के ओपनर्स ने। अभिषेक शर्मा जिस तरह खेल रहे थे आज, आउट हो गए, जबरदस्ती मारने गए, लेकिन यही उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, अग्रेसिव खेलते हैं। लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने जो कुछ शॉट मारे हैं ऑन दी अप, राइजिंग बॉल को 140 प्लस बॉल जा रहा है और वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो है ना चौके मार रहे हैं। रूम देना अपने आप को पसंद करते हैं, जैसे ही उनको लेंथ बॉल मिलता है
वो अपना बल्ला बिल्कुल थ्रो करते हैं एंड थ्रोज द किचन सिंक एट इट, और उसके बाद ये शॉट उनका कवर वाले साइड पे, पॉइंट वाले साइड पे, एक्स्ट्रा कवर वाले साइड पे बहुत पक्का शॉट है। हर गेम में जिसमें भी ये परफॉर्मेंस करते हैं आप देखेंगे कि अभिषेक जितना भी खेल रहे हैं बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। एक एडिशन एक ये ट्राई किया है आज भारत ने कि उनसे आज बॉलिंग भी करवाई है और उन्होंने बुरी बॉलिंग नहीं की है। मतलब जिस तरह का एक पार्ट टाइम बॉलर जो पहली पहली दफा बॉलिंग कर रहा हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, यू एक्सपेक्ट कि बुरे बॉल कर सकता है, लेकिन डिसेंट बॉल की, अच्छे बॉल की, एक अच्छा ऑप्शन आपकी आमरी में आ जाता है जब आपका बल्लेबाज जो है वो आपको 2 ओवर भी करके दे सके, तो इट्स ऑलवेज अ प्लस। दूसरी तरफ डिसअपॉइंटेड होंगे संजू सैमसन अपने आप से, थोड़ी सी जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से वापस साउथ अफ्रीका के अंदर जाना चाहिए और रिकॉल करना चाहिए कि वहां पे उन्होंने क्या चीज अच्छी की। वहां पे उनकी स्टैंड आउट जो चीज करती थी संजू सैमसन की, कि जो 2 सेंचुरियां उन्होंने लगाई हैं उसमें से पहली सेंचुरी भी अगर आप उठा के देख लेंगे तो फोर्सफुल शॉट नहीं थे जिस तरह का आज जिस बॉल पे आउट हुए हमें देखने के लिए मिला। उन्होंने बॉलर को अपने एरिया में आने दिया, बॉल को जब अपने एरिया में ला के वो उसको अच्छा शॉट मारते थे और उनकी जो पोजीशनिंग होती थी वो की थी थ्रू आउट साउथ अफ्रीका के अंदर, या जब भी संजू सैमसन अच्छा खेलते हैं। लेकिन अभी उनकी जो पोजीशनिंग है, उनका हेड पोजीशन जो है, और फिर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ही वांट्स टू गेट टू अ फ्लायर, गेट्स ऑफ टू अ फ्लायर बेसिकली, लेकिन वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और इंडिया में जहां पे भी मैच हो रहा है बॉल राइज करता है और आर्चर और वुड दोनों तेज बॉलर हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जबरदस्ती कर रहे हैं। जिस तरह पहली सेंचुरी करने के बाद संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका में भी जेनसन पे भी जबरदस्ती कर रहे थे और 2 दफा आउट हो गए, लेकिन उसके दोबारा 2 मैचों के बाद जब उन्होंने अपनी दूसरी सेंचुरी की, आप उसमें संजू सैमसन की बैटिंग को देखिएगा, उन्होंने बॉल को अपने पास आने दिया और अपने एरिया में जो बॉल आए अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, और जैसे ही उनका 30-40 हो गया उसके बाद उन्होंने रुकने का नाम लिया नहीं। तो संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर हैं कि जैसे ये 30-35 तक पहुंच जाते हैं तो ये स्पिनर को भी लंबे लंबे छिक्के मारते हैं, ये काउ कॉर्नर भी मारते हैं, सामने भी मारते हैं, और ये एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी बहुत जबरदस्त खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये अपने आप को एनालाइज कर रहे होंगे आई एम श्योर संजू सैमसन, तो वो ये अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं क्योंकि बड़े जबरदस्त विकेट हैं, ऊपर से नया बॉल जो है थोड़ा सा कन्वेंशनल स्विंग होता है, लेकिन जैसे ही बॉल 3 से 4 ओवर पुराना हो जाता है बहुत जबरदस्त बल्ले पे बॉल आता है। और ये इस तरह का पिचेस और इस तरह के ग्राउंड है कि लंबे लंबे छिक्के लगते हैं। कुछ ग्राउंड्स और पिचेस ऐसे होते हैं कि अगर आप छिक्का मार भी दें, बहुत जोर भी बड़ा अच्छा भी लग जाए, तो बिल्कुल बाउंड्री और रोप के पास जाके गिरता है। लेकिन ये इस तरह का बाउंस है इस पिच के अंदर, द बॉल बेसिकली सिट्स अप दैट ब्यूटीफुली हियर, ओके, इफ यू आर इन गुड पोजीशंस, यहाँ पे दूर दूर छिक्के जाते हैं। और मेरे ख्याल से बड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे अपने आप से संजू सैमसन, क्योंकि जिस तरह की वो प्लेयर हैं और जिस तरह की वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपनी शॉट सिलेक्शन की तरफ देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ पांड्या एक अच्छा साइन है, पांड्या भी थोड़ा सा 40 एक उन्होंने स्कोर किए हैं, अपना टाइम लिया है लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। पांड्या जिस नंबर पे आते हैं, पांड्या से एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं बेसिकली कि वो हर 3-4 मैच बाद जो इनिंग खेलें वो इम्पैक्टफुल इनिंग खेलें, लेकिन इस सीरीज के अंदर अभी तक पांड्या से उस तरह की इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस निकल के आ नहीं सकी है। आज उनके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी जहां पे उनकी जरूरत थी भारत को, लेकिन वो मैच को फिनिश करने में नाकाम रहे। और बॉलिंग के अंदर भी अगर आप देखेंगे भारत को वो काम तो करके दे रहे हैं, लेकिन भारत उनसे थोड़ा सा शायद ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। एक जो पॉजिटिव चीज नजर आई भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शामी की वापसी थी। बड़ी खुशी हुई शामी को एक दफा फिर भारत के स्क्वाड में देख के। इंजर्ड हो गए थे जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया का टूर भी मिस कर गए, लेकिन वो अपना रिहैब कर रहे थे और उन्होंने जल्दी किसी चीज की नहीं। आज जब वो आए हैं उनकी जो पेस थी 135-137 क्लिक्स वो कर रहे थे बॉलिंग, बॉल उनका स्विंग हुआ, सीम पोजीशन जो थी वो उनकी स्पेशलिटी है, स्विंग किया उन्होंने, जिस तरह स्पेशली जो 2 को बॉल बटलर को किए हैं उन्होंने, वाज आउटस्टैंडिंग। एक अच्छी प्लानिंग के साथ भारत ने उनको अंदर उतारा है, शामी को अंदर लेके आए हैं, वो इसीलिए कि 2 मैच भारत अप था। तो इस सिचुएशन में अर्शदीप को जो है रेस्ट कराया गया और शामी को उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए लेके आया गया, और बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साइन है बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैचेस।
भारत के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी। और भारत के अच्छे बॉलर्स, जो मेन बॉलर्स हैं, उनका अच्छे रिदम में होना बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको 4-6 मैच लग जाते हैं उस रिदम में आने में, और ये मैचेस जो हैं शामी को वन स्टेप एट अ टाइम, स्लोली स्लोली वापस रिदम में लेके आएंगे। तो ये एक गुड साइन था भारत के लिए ऑल इन ऑल। लेकिन इस सीरीज का मजा अलाइव है। अगर ये मैच भारत जीत जाता तो सीरीज डेड हो जाती। आज इंग्लैंड ने ये मैच जीत के सीरीज को अलाइव रखा। ये 5 मैचेस की जो सीरीज है, अब ये 2-1 पे है। भारत 2 मैचेस जीत चुका है और दूसरी तरफ इंग्लैंड 1 मैच। अभी 2 मैच बाकी हैं। अब देखना यह है कि उन 2 मैचेस में भारत किस प्लेइंग 11 से जाता है और इंग्लैंड की हिकमत अमली क्या होती है। इंग्लैंड फाइट करने की कोशिश करेगा। आज वो जो अपने बैस बॉल का जो भरम है उससे बाहर निकले हैं और थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट खेली है उन्होंने। मैच की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से खेले हैं, तो उन जो रिजल्ट्स थे उनकी फेवर में आए हैं। और क्रेडिट यहाँ पे जाता है उनके बॉलर्स को भी, इंग्लैंड के। मुझे तो पर्सनली इनका बॉलिंग अटैक बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा पसंद है, जिसमें वुड और आर्चर आ गए हैं। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जाता है आदिल रशीद को भी, जो इतने अरसे से इंग्लैंड की टीम के लिए परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। बड़ा लो की रहते हैं, ज़्यादा उनके सोशल मीडिया पे एजेंसियां काम करती नहीं है जिस तरह बाकियों की करती हैं। बस चुप करके परफॉर्मेंस देते हैं अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए। और आज भी उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है और जितना क्रेडिट शायद उनको मिलना चाहिए रशीद को, उस तरह मिलता नहीं है। लेकिन एक ज़बरदस्त बॉलर हैं जो कि लेग स्पिन भी करते हैं, गुगली भी करते हैं, टॉप स्पिनर भी करते हैं, एक कंप्लीट बॉलर हैं, फ्लिपर भी मारते हैं और नीचे से आके हैंडी रन्स भी करते हैं। सो अच्छी चीज़ ये है कि सीरीज लाइव है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट गेम। लेकिन एक छोटा सा झटका ज़रूर, एक नज ज़रूर मिला है भारत को कि थोड़ा सा अपनी चीज़ें उनकी आज ऑफ नज़र आई। दो कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन आज भी इस पोजीशन में भारत था कि अगर वो फिनिश ठीक करते अपनी बॉलिंग के अंदर तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। 2 के टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अर्ली विकेट्स जब गिर जाते हैं, आपके पहले 3 बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज 50 या 60 स्कोर नहीं करता है, तो कोई भी टोटल जो है 170-80 का वो आपको अंडर प्रेशर लेके आता है। और इस दफ़ा भारत की जो टीम थी वो अंडर प्रेशर आई। कुछ हद गलतियां थी, सच एज लिविंगस्टन के सामने आई स्टिल बिलीव बिश्नोई को नहीं कराना चाहिए था, लेकिन यू लर्न, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस भी लिए हैं। यही शायद बिश्नोई आउट कर जाता तो हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा डिसीजन था। क्रिकेट है, चलता है। अब देखना यह है कि अगले मैच में भारत किस हिकमत अमली से आता है और क्या भारत अगले मैच में सीरीज सील कर पाएगा या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा अगले मैच में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.